हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब। आज हम मिल रहे हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। यानी कि हम कर रहे हैं आज ई जो कि एक सदिश राशि थी व वी जो कि एक अदिश राशि है, इन दोनों के मध्य क्या संबंध है, ये है हमारा आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दोनों ही स्थितियों में ई और वी दोनों ही का सूत्र देख रखा है, तो एक बार हम सूत्र पे पहले चलते हैं और उसके बाद हम इनके मध्य संबंध को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम एक त्रिविमीय यानी कि एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे। आपको पता है कोई भी आपके पास में वस्तु होती है या कोई हमारे पास में जिसमें कोई चिन्ह होता है, वो बिंदु या कोई भी वस्तु कहाँ स्थित होती है, उसका कोई ना कोई एक्स वाई और जेड निर्देशांक होंगे। थोड़ा इसको सरल करने के लिए हम अभी के लिए मानते हैं कि हमारे पास जो वस्तु है या कोई आवेश है वो कहाँ स्थित है, इस एक्स अक्ष पर स्थित है। वस्तु नहीं कहना चाहिए, हमें आवेश कहना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आवेशों से संबंधित। ठीक है, तो माना क्या कि यहाँ पर है हमारे पास केंद्र O, यानी कि जो आपका मूल निर्देशांक है वो हमने वो बिंदु माना है जहाँ से आप दूरी नाप रहे हैं। तो यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु है A। ठीक है, O से x दूरी पर एक बिंदु है A और इस A बिंदु पर आपको E यानी विद्युत क्षेत्र और V यानी विद्युत विभव का मान पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पिछले टॉपिक्स में इसका सूत्र कर चुके हैं। तो हमने आपको बताया है कि जो E होता है, अगर आपके पास यहाँ पर O बिंदु पर कोई आवेश है Q, तो उससे x दूरी पर अगर O पर एक आवेश है Q, तो उससे x दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर जो E का मान है यानी विद्युत क्षेत्र का मान है, वो लिखा जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा x स्क्वायर। ठीक है, और यदि हम बात करें V की, तो इस स्थिति में V का मान नापा लिया जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा x। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, विद्युत क्षेत्र और विभव का नाप A बिंदु के लिए लिखा है। ये A बिंदु पर E और V का मान होता है सूत्र द्वारा, जो हमने पिछले अपने वीडियोस में देखे थे। ठीक है, अब आप क्या करें, हम ये जो V का मान है यानी कि ये जो विभव का मान है, इस विभव को एक बार x के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन, यानी कि वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप जब इसका करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो आप लिखेंगे dv बाई dx, d बाई dx और v का मान आप ऊपर से लिख लेंगे जो कि है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटा x। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q, ये सारी चीज़ें हैं आपके पास नियत, ये आ जाएगा बाहर। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, हमको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन किसका करना है, 1/x का। ठीक है, इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर घात कुछ नहीं यानी कि 1 है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो घात बन जाएगी आपकी -1। तो हम इसको फिर इस प्रकार लिखेंगे Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट d बटा dx, x की घात -1। अब हम लोग यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे। जो सूत्र लगेगा वो आपने 11वीं कक्षा में कर रखा है, यानी कि सूत्र लगेगा x की घात n वाला, और ये होता है nx n-1। यहाँ पर n के स्थान पर क्या है हमारे पास में -1। ठीक है, तो n के स्थान में लिखना है आप लोगों को -1, जब यहाँ पे ये वाला सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो ये किसके बराबर आएगा हमारे पास,
क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इस पे ये वाला सूत्र लगा रहे हैं, इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो लिखना है n, n यानी कि यहाँ पर क्या है, n की जगह -1, x तो ये x ही है, n-1 यानी कि n के स्थान पर -1, n-1, n का मान रखा -1 और -1, ठीक है। तो -1 को जब अपन q से गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा -q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और जब आप इसे हल करेंगे -1 माइनस हो जाता है प्लस, और 1 और 1 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका बनेगा x का घात -2। अब इसको नीचे लेकर आइए स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा -1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बटा x की घात -2 है, नीचे आएगा तो ये बनेगा x², ठीक है। तो ये जो आपके पास आया है dv बाई dx, ये क्या मिला, -1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बटा x²। और यदि आप ध्यान से देखें शुरुआत में, तो ये जो मान है जो हमको मिला है ना, -1 बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बटा x², ये और कुछ नहीं, ये कौन है, आपका e का मान x बिंदु पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके स्थान पर लिख देंगे -ex। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या रिलेशन निकाला, हमको प्राप्त हुआ है जो dv बाई dx है, यानी कि जब आप v का क्या करते हैं अवकलन x के सापेक्ष, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, ex। यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं माइनस, ठीक है। तो ये हम दो लोगों को क्या प्राप्त हो गया, v और e के मध्य का संबंध प्राप्त हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इसको एक निर्देशांक x में ही माना था। हो सकता है कि जो आपके पास में आवेश हो वो y दिशा में गति कर रहा हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, y लिख देंगे, ठीक है। और साधारणतः माइनस यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा जाता है, बात एक ही है। इसको लिखने का जो अपना चलन है वो इस प्रकार है, तो हम भी इसको इसी प्रकार से लिखा करेंगे, ठीक है। तो ex हमको ये प्राप्त हुआ। इसी तरह अगर y निर्देशांक में आप लेंगे तो y निर्देशांक में आपको ये लिखा जाएगा, और z में लेंगे तो z में आपका dv बटा dz लिखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ x, सिर्फ y या सिर्फ z में बताया जा रहा है। हो सकता है कि आपकी जो आवेश है उसमें कुछ x, y व z तीनों के तीनों निर्देशांक एक साथ स्थित हो, तो आप e कैसे लिखते हैं, बहुत ही सरल है। e को लिखने की तरीका होता है ex, x का जो आपका एकांक गुणांक है, एकांक सदिश है, वो है i कैप प्लस ey, y का क्या है हमारे पास j कैप, और ez, z दिशा का एकांक सदिश होता है k कैप। क्लियर है। तो अगर आपके पास x, y और z तीनों निर्देशांक एक साथ उपस्थित हो तो e सदिश को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक। और अगर मैं आपको इस सब की जगह v के रूप में बताना चाहूँ तो ex की जगह क्या रख दूंगी मैं, dv बाई dx, ey की जगह dv बाई dy, ऑफ कोर्स माइनस चिन्ह के साथ, और ez की जगह माइनस dv बाई dz, ठीक है। तो चलो हम ऐसा भी कर लेते हैं, लिख के दिखा देती हूँ मैं आपको। ex की जगह माइनस dv बाई dx, i कैप की जगह i कैप, ey की जगह मान रखिएगा डेल्टा v बाई डेल्टा y, j कैप माइनस चिन्ह के साथ, और माइनस ठीक है से बाद में कर लेंगे, एक बार इसे ऐसे ही लिख लेते हैं ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। प्लस ez का मान रख रहे हैं हम लोग माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा z और k कैप, ठीक है। तीनों में माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स,
और आप कहेंगे v भी तीनों में दिख रहा है, तो आप हाँ v को भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा, माइनस हमने बाहर निकाल लिया, ये बन गया डेल्टा बाई डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा बाई डेल्टा वाई जे कैप, प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, माइनस हमने सब में से बाहर ले लिया था और इस v को भी हम क्या ले लेते हैं, बाहर। तो जो हमारे पास v है वो भी हमने क्या ले लिया है हमारे पास बाहर। तो हमारे पास e का एक नया सूत्र 3 विमीय में आता है, माइनस डेल्टा बाई डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा बाई डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा बाई डेल्टा जेड के कैप v। और ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप समझोगे इस चीज़ को अपन लोग कहते हैं ग्रेडियंट, जो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ आपको यह बताएंगे ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट या डेल्टा। ठीक है, तो ग्रेडियंट या डेल्टा है तो आप क्या करेंगे, E बराबर माइनस, ये जो माइनस है वो हमने यहाँ लिखा है माइनस, और इसके ग्रेडियंट ऑफ v। ठीक है, और इस ग्रेडियंट को कई बार डेल्टा द्वारा भी लिखा जाता है। ठीक, तो E का सूत्र बनता है माइनस ग्रेडियंट v या फिर माइनस डेल v। और ये ग्रेडियंट या डेल क्या है, जैसे हमने अभी अभी बोला कि ये ग्रेडियंट या डेल है डेल्टा बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल्टा बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल्टा बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास में E है ना, हम एक और रूप लिख सकते हैं इसको, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है हमारे पास माइनस डी वी बाई डी आर। हम इसे x, y और z अलग अलग लिखे, या हम इसे x, y, z की जगह हम इसे r द्वारा भी लिख सकते हैं, जहाँ पे हमें पता है r क्या होता था, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर है आपको? देखिए ये जो है या तो संबंध पूछा जाता है या फिर परीक्षा में आता है इसका एक न्यूमेरिकल। तो चलिए हम एक इसका न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से ये ग्रेडियंट और इसका तात्पर्य समझ आ जाएगा यदि आपको कोई समस्या है तो। ठीक है, कैसे करते हैं, जैसे हमें सवाल दे रखा है कि आपको किसी बिंदु यानी कि उसके कुछ x, y और z निर्देशांक है, उस पर विभव का मान दे रखा है कुछ, जैसे 6xy माइनस y प्लस 2yz। ठीक है, ये आपको विभव का मान दे रखा है और आपको पूछा है कि E का मान ज्ञात करिए। ठीक है, E का मान, बिंदु भी दे रखा है, E का मान 1, 1, 0 पर ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमारे पास में एक सवाल है, v दे रखा है और आपको E निकालना है इन निर्देशांक पर, यानी ये x का मान, ये y का और ये z का। तो देखिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम इसको किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन E का सूत्र लिख लेते हैं, ये हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। E का सूत्र होता है माइनस डेल v, ये देखिए माइनस डेल v, और डेल क्या होता है, डेल्टा होता है ये चीज़। तो हम लिख लेते हैं डेल्टा के स्थान पर माइनस डेल बटा डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बटा डेल वाई जे कैप प्लस डेल बटा डेल जेड के कैप। ठीक है, ये हमने डेल्टा की जगह लिखा है, माइनस था तो माइनस लिखा है, और v की जगह हम क्या लिखेंगे, जो आपके पास v का मान है, या एक बार अपन v लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या करना है, इस v को अंदर लेंगे तो x के सापेक्ष भी आपको अवकलन करना है। मैंने डेल v बाई डेल x लिखा, यानी कि यहाँ पर v का जो अवकलन है वो x के सापेक्ष होगा, फिर प्लस v को इसके सापेक्ष भी करना है, y के सापेक्ष भी करना है और z के सापेक्ष भी करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं इस सवाल को। माइनस डेल बाई डेल एक्स, v का मान 6xy
जो हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। यहाँ पे लिख देते हैं अपन माइनस वाई प्लस 2yz। ठीक है, आई कैप ये तो ये चीज हो गई, प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पुनः v की जगह v का मान जो कि सेम ही रहेगा हमारे लिए, प्लस डेल v बाई डेल z की जगह लिख रहे हैं डेल बाई डेल z और v का मान। ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया, अभी तक सॉल्व करना शुरू नहीं किया, हमने सिर्फ मान इसमें रख दिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये पूरा आपको किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। इसका तात्पर्य है यहाँ पे y और z आपके नियत है। ठीक है, तो सिर्फ x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, यानी y और z आपको क्या लेना है, नियत। तो 6xy का जब आप अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 6y माइनस y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 0 होगा, और 2yz का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके लिए नियत, और किसी भी नियत का आप अगर अवकलन करते हैं किसी के सापेक्ष तो उसका मान प्राप्त होता है 0। क्लियर? यहाँ पे बचा मेरे पास आई कैप प्लस ये वाला देखते हैं। अब इस पूरे का हमको y के सापेक्ष अवकलन करना है, तो 6xy का अवकलन y के सापेक्ष आएगा 6x माइनस y का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो 1 प्लस 2yz का y के सापेक्ष करेंगे तो मिलेगा 2z। ये आप सबने 11th क्लास में कर रखे हैं, है ना, अवकलन वाले। प्लस z का देखिए, यहाँ पे सिर्फ z पर निर्भर है, x और y नियत है, तो ये चीज नियत है, ये भी पूरी नियत है, तो नियत का अवकलन करते हैं तो मिलता है 0, तो इन दोनों का अवकलन हो गया 0। बचा कौन, ये 2yz का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा आपको 2y और पीछे k कैप। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पर e का मान प्राप्त हो गया। अब आपको सवाल में दे रखा है कि e का मान आपको 1, 1 और 0 पे निकालना है, यानी x का मान 1 पुट करिए, y का मान भी 1 पुट करिए और z का मान 0 पुट करिए। अब इसमें तो y का मान क्या पुट करना है, 1, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, प्लस x का मान 1 है तो 6 इंटू 1 6 माइनस 1 प्लस 2 इंटू z का मान क्या है हमारे पास में, यहाँ पर देखिए z का मान है हमारे पास में 0, तो z का मान 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 हो गया 0, j कैप प्लस 2y का मान 1 है हमारे पास में, देखिए y का मान 1 है हमारे पास में, ये रहा, तो y का मान 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। ठीक है, ये मिलेगा माइनस 6i कैप प्लस इसको हल करेंगे मिलेगा 5j प्लस 2k। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को क्या मिल गई, e का मान। इस प्रकार के कुछ आपके छोटे मोटे न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा जो कि हमने एक रिलेशन निकाला है किसके बीच में, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य हम लोगों ने निकाला यह एक संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य में संबंध और उस पे संबंधित हमने एक न्यूमेरिकल देखा जो कि होता है यहाँ पर खत्म। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।